आज की वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द गिवन कंडीशंस एंड द कंडीशंस आर 10x स्क्वायर माइनस xy माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द गिवन कंडीशन। और एरिया जो है ना उसको फाइंड आउट करने का तरीकाकार हमारे पास ये होता है कि ये फार्मूला जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं that is 1/2 mod of x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 and so on। so ये होता है बेसिकली हमारे पास फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द गिवन रीजन। तो ये फार्मूला जो है हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं इनको निकालना होगा। एंड फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग आउट दिस वैल्यूज़ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टार्ट में और गिवन कंडीशन जो है उसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे सोल्यूशन में सबसे पहले। और जो फर्स्ट कंडीशन है उसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और जो सी दूसरी कंडीशन है उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 से बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन हमने क्या किया, दो ऐसे एलिमेंट्स लिए जिनको जब ऐड करेंगे तो माइनस एक्स वाई आएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 210x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 210x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। एंड दोज एलिमेंट्स आर माइनस 15xy प्लस 14xy। ठीक है, सो इन दोनों एलिमेंट्स को हमने लिख लिया है तो हमारे पास क्या आ गया है 10x स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 14xy माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है कि फ़र्स्ट जो हमारे पास कंडीशन आ रही है उसमें से हमने 5x को कॉमन ले लिया तो इन साइडली 2x माइनस 3y आ चुका हुआ है, प्लस सेकेंड जो पेयरिंग थी उसमें से हमने 7y कॉमन लिया तो अगेन हमारे पास जो है वो 2x माइनस 3y इन साइडली आ चुका हुआ है। अब दो प्रॉपर पेयर्स हमारे पास आ चुके हुए हैं, दे आर 2x माइनस 3y एंड 5x प्लस 7y। दोनों को 0 के इक्वल ले लिया तो दैट मीन्स कि आइदर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनको रिस्पेक्टिवली इक्वेशन नंबर 3 और 4 का नाम दे देना है। और अब हमने क्या करना है, हमने लेट कर लेना है a इंटू एक्स कोमा वाई बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, लेट कर लिया हमने। सिंस इक्वेशन 3 एंड 4 पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रही हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 क्या होगा, a इंटू 0,0। ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है ना तो 0.00 ही होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो ही होता है ना, एक्स भी ज़ीरो होता है वाई भी ज़ीरो होता है ओरिजिन पे, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता। ओरिजिन पे एक्स वाई जो है दोनों ज़ीरो ही होते हैं। तो लेट कर लिया b इंटू एक्स कोमा वाई बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देना है डिजिट 3 से और फिर उसको ऐड कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, ये प्रोसेस किया है तो x की क्या वैल्यू आ गई है, -3/5 आ चुकी है। ठीक है, इसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन 3 में सो दैट हम y की वैल्यू निकाल लें। अब x भी आ गया, y भी आ गया, b का पॉइंट आ गया। अब हमने दोबारा से क्या करना है, लेट कर लेना है c इंटू एक्स कोमा वाई विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट 5 के साथ और फिर इसको हमने जो है लिख लेना है और इक्वेशन नंबर 4 को जो आंसर आएगा वहाँ पे उसमें से माइनस कर देना है तो y की वैल्यू आ जाएगी। y की जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 4 में डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास पॉइंट c ऑफ x कोमा वाई भी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू c इंटू -7/2 5/2। नाउ द एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी क्या है, 1/2 इंटू मोड ऑफ x1 y1 1 एंड x2 y2 1 x3 y3 1। सिंपली क्या करना है, मोड के अंदर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यूज़ डाल देनी है। हमारे पास बेसिकली x3 y3 नहीं है तो हमने जो है यहाँ पे नहीं x3 y3 है हमारे पास। ठीक है, x1 y1 इज़ बेसिकली द पॉइंट a इंटू एक्स कोमा वाई दैट इज़ द ओरिजिन। और वहाँ पे x1 y1 ज़ीरो था, हमने स्टार्ट में पढ़ा। और b इंटू एक्स कोमा वाई जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ हैं x2 y2 की, और c इंटू एक्स कोमा वाई जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ हैं किसकी, c इंटू एक्स कोमा वाई इज़ c इंटू -7/2 5/2 दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x3 एंड y3 रिस्पेक्टिवली। तमाम वैल्यूज़ को डाल दिया है और फर्स्ट रो लास्ट कॉलम के अकॉर्डिंगली जब हमने इसको एक्सपेंड किया है तो हमारे पास 1/2 इंटू मोड ऑफ -3/5 -2/5 -7/2 5/2 जो है वो आ चुका हुआ है। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है तो हमारे पास जो है आया है 1/2 इंटू -15/10 -14/10। ठीक है, इन साइडली हमने एलसीएम लिया अगले स्टेप में तो क्या आ गया है 1/2 इंटू -15 -14/10 दैट इज़ इवेंचुअली इक्वल टू -29/10। और यहाँ पे
जो है वो 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस के साइन को हमने निगलेक्ट कर देना है, क्योंकि एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई यहाँ पे जो है 29/20 इज़ द आंसर, इज़ द एरिया बाउंडेड बाय द गिवन कंडीशन। एंड स्क्वायर यूनिट जो है वो आपने लिखना नहीं भूलना, और ये बात याद रखनी है कि एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो साथ आपने स्टेटमेंट दे देनी है कि निगलेक्टिंग नेगेटिव साइन, ठीक है।